नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल स्पेस में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। पंजाब से एक नाम बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है गलत वजहों से। नाम है अमृतपाल सिंह। एक साधारण ट्रक ड्राइवर, एक साधारण शख्स, एक नॉर्मल लाइफ बिताने वाला शख्स जो दुबई में रहता था, अचानक से हिंदुस्तान आता है। पंजाब में उसकी दस्तारबंदी होती है और फिर एकदम से वो कट्टरता को आगे बढ़ाता है। वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन जाता है दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद, और अलग खालिस्तान की और पंजाब को अलग करने की बात करता है। सिखों को भड़काता है राष्ट्र के खिलाफ। अमित शाह को धमकी देता है, अपने समर्थकों को नंगी तलवार समेत बाहर निकाल देता है। ऐसा शख्स जो पहले जिसने शुरुआत की थी अमृतपान और पंजाब को नशा मुक्त करने के अच्छी सोच से, लेकिन उसके बाद उसकी सोच बिगड़ गई और वो जर्नैल भिंडरावाले की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने लग गया। शायद इसी कारण इसे खालिस्तानी सिंपथाइजर कह रहे हैं और अब वो भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। फ्यूजिटिव एक शब्द अंग्रेजी में होता है, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। अमृतपाल सिंह तो सुर्खियों में है ही, पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है क्योंकि पुलिस मानती है कि वो पंजाब की और बॉर्डरिंग नेशंस के बॉर्डरिंग स्टेट जो पंजाब है और पाकिस्तान उससे सटा हुआ, और जिस तरीके से आईएसआई इस केस को लेकर एक्टिव और विदेशी फंडिंग की लगातार अमृतपाल सिंह को खबर सामने निकल कर आ रही है, एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा, एक टूल किट चलाने के लिए, तो वो उसे थ्रेट मानकर अमृतपाल सिंह को गिरफ्त में लेना चाहती है। बहुत ही जल्दी अमृतपाल सिंह पुलिस के हत्थे होगा क्योंकि वो रक्षा मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने और इसके साथ पंजाब की सरकार जो उसके बारे में कह रही है कि मुट्ठी भर लोग पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। वो हिंसा की बात कर रहा है, वो पंजाब को अलग करने की बात कर रहा है, वो अलग खालिस्तान की बात कर रहा है और एक धार्मिक उन्माद के तहत एक द्वेष फैलाने की बात कर रहा है, शायद उसे थ्रेट मानते हुए। इसीलिए बहुत ज्यादा अमृतपाल सिंह को लेकर नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं, कई एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं, कई समर्थक हिरासत में ले लिए गए हैं जो अलग अलग जगह भेजे जा चुके हैं। बहुत ही प्राइवेट तरीके से यह अभियान चल रहा है। इंटरनेट सेवाएं, बस सेवाएं सब बंद हैं। सरकार पूरी तरीके से नजर रख रही है। जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो हेट स्पीच और विदेश गुरुमुखी भाषा में हेट स्पीच फैला रहे थे, जो विदेश से प्रसारित हो रहे थे, उन सबको बंद कर दिया गया है। मोदी सरकार की पूरी इन चीजों पर नजर है। लेकिन ये तो तमाम अमृतपाल सिंह की बात हो गई, लेकिन ये भी सबसे बड़ी खबर आ रही है जिसके कारण मुझे वीडियो बनानी पड़ी, वो ये है कि अमृतपाल सिंह हो सकता है कि विदेश भागने की फिराक में है, और पुलिस ने कहा है कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि वो अपनी पत्नी के पास फटाफट जा सकता है। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह कहाँ जा सकता है, उसको लेकर एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि वो अपनी पत्नी एनआरआई किरणदीप कौर के पास भाग सकता है, विदेश भाग सकता है। अब किरणदीप कौर कौन है? अमृतपाल सिंह की जो बैकबोन है, उनकी जो मिसेज हैं, उनकी जो अर्धांगिनी हैं, उनकी जो बीवी हैं, उनके बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। एनआरआई किरणदीप कौर से बीते 10 फरवरी को इन्होंने बहुत ही प्राइवेट तरीके से शादी की थी। जल्लूपुर खेड़ा गांव में जो गुरुद्वारा साहिब है, वहां पर इन्होंने आनंद कारज संपन्न कराया था। किरणदीप कौर जो है वो इंग्लैंड की रहने वाली है। गुपचुप तरीके से वो इस शादी में वो और उसका परिवार शामिल हुए। अमृतपाल सिंह और किरणदीप का परिवार ये बताया जा रहा है कि पुराने परिचित हैं, पुराना परिचित ये परिवार बताया जा रहा है। किरणदीप का परिवार मूल रूप से जालंधर के कुलारा गांव का रहने वाला है। बाद में इन्होंने इंग्लैंड का रुख किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल ने किरणदीप को लेकर यह कहा था कि वो शादी के बाद पंजाब में रहेंगी, जो कि एक रिवर्स माइग्रेशन का संदेश है, क्योंकि अमृतपाल चाहता है कि विदेशों में जो सिख रह रहे हैं, जो पंजाब वासी रह रहे हैं, वो वापस भारत प्रवास करें। इसीलिए वो अपनी एनआरआई पत्नी को पंजाब में ही रखेंगे, जो कि एक रिवर्स माइग्रेशन का पूरी तरीके से संदेश है। उनकी पत्नी बाद में धार्मिक काम में और प्रचार प्रसार में उनका योगदान देगी। हालांकि अमृतपाल ने कई मीडिया चैनल्स को यह भी बोला है कि मेरी जो निजी जिंदगी है और मैं जो काम कर रहा हूँ वारिस पंजाब के प्रमुख के बीच में, उसमें एक पतली धार है। कोई निजी जिंदगी उस पर हावी नहीं होती और मेरे घर वाले इन चीजों में इंटरफेयर नहीं करने देते और ना मैं इंटरफेयर उनको इन मामलों में आने देता हूँ। खैर, हम बात कर रहे हैं किरणदीप कौर के बारे में। किरणदीप कौर और अमृतपाल के जो परिवार है एक दूसरे का परिचित है, उसकी जानकारी भी अपने दर्शकों को दे देते हैं।
आपको अगर याद होगा तो 10 फरवरी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आनंद कारज का कार्यक्रम जल्लूपुर खेड़ा गांव के गुरुद्वारा साहिब में हुआ। इस जो विवाह समारोह है उसमें कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया। शादी का कार्यक्रम पूरी तरीके से प्राइवेट रखा गया। अमृतपाल कह रहे हैं कि भीड़ को देखते हुए और मीडिया को देखते हुए चीजों को प्राइवेट किया गया शादी के संबंध में, लेकिन सारी सूचना सबको थी, पंजाब में सूचना थी, जिसके कारण पंजाब का वेन्यू सेफ्टी को लेकर, मीडिया को लेकर और जिस तरीके से अमृतपाल लगातार बता रहे हैं कि इतनी भीड़ हो जाएगी, उसको देखते हुए वेन्यू एंड मूवमेंट पर बदल दिया गया। पाल ने आनंद कारज के बाद में जब मीडिया से बात की तो उन्होंने जो कहा वो आपको अगर याद दिला दे, उन्होंने कहा था कि शादी मैं चाहता हूं कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छी तरीके से जो सामान्य साधारण रस्म है उसके हिसाब से रहे, दोनों परिवार की सहमति से रहे और किसी भी परिवार पर बोझ ना पड़े। वो गुरु साहब की विचारधारा को, आनंद कारज की जो बात करें उसको लेकर वो आगे बढ़ाना चाहता था, इसीलिए बहुत ही साधारण तरीके से ये रस्म हुई। वेन्यू चेंज कर दिया गया, जल्लूपुर खेड़ा गांव में ये रस्म पूरी अच्छी तरीके से संपन्न की गई। उसके बाद किरणदीप कौर का चेहरा सबके सामने निकल कर आया कि अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और जो खालिस्तानी सिंपथाइजर बन रहा है, जो देश को बांटने की और पंजाब को बारूद के ढेर पर रखने की बात कर रहा है, उसकी पत्नी दरअसल कौन है? इनकी पत्नी सामने निकल कर नहीं आई हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो अमृतपाल सिंह का इस मकसद में साथ देंगी, धार्मिक प्रचार प्रसार में वो आगे बढ़ेंगी और धर्म प्रचार के अभियान में जितनी भी कोशिश होगी उनकी वो पूरी 100% करेंगे अमृतपाल को सपोर्ट करने के लिए। खबर ये आ रही है कि अमृतपाल सिंह विदेश भाग सकता है, अपनी पत्नी के पास वो भाग सकता है। इस खबर की जानकारी लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जो ये शादी अमृतपाल सिंह ने की है वो एक संदेश देने के लिए की थी और संदेश ये है कि रिवर्स माइग्रेशन, यानी कि जो सिख हैं, जो पंजाबी बाहर प्रवास कर रहे हैं, वो वापस पंजाब आए। अमृतपाल सिंह इस बात का पक्षधर है। हालांकि जिस तरीके से पंजाब की स्थिति हम देख रहे हैं, छापेमारी का अभियान जारी है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से पुख्ता कर दिया गया है, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान तैनात है। उस बीच लगातार खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमृतपाल कैसे भी करके, जो चेज हो रही है वो अंत होने वाली है, लेकिन अमृतपाल कैसे भी करके अपनी पत्नी के पास भागने की फिराक में है और कनाडा का वीजा अप्लाई कर दिया है उनकी पत्नी किरणदीप कौर, जो कि यूके के बर्मिंघम में अभी इस वक्त रह रही हैं, एनआरआई हैं, लेकिन कनाडा का वीजा अप्लाई कर दिया है। इस बाबत में ये भी खबर बताने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि इंडिया में तो जितने भी हमारे सिख भाई हैं वो सब एक देश के साथ हैं। वो अमृतपाल के मकसद को नाकामयाब करने में जुटे हैं। वो उसकी किसी भी तरीके की बात को नज़रअंदाज भी कर रहे हैं और बिल्कुल भी ऐसे शख्स को अपनी नज़रों के सामने भी नहीं लाना चाहते। लेकिन विदेशों से जो फंडिंग हुई, जो आईएसआई एक्टिव हुआ और कई ऐसे प्रो खालिस्तान जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्टिव हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके का प्रचार प्रसार अभियान जो चला रहे हैं। तो आपसे उम्मीद ये करते हैं कि एक अच्छे नागरिक के तौर पर आप इस तरीके की जो हेट स्पीच है, इस तरीके के धार्मिक उन्माद और बाल्कनाइजेशन वाले जो कंटेंट हैं जो खबरों में, उसमें ना आए और इस तरीके के कंटेंट को स्प्रेड होने से भी फैलें। आप इंडिया समाचार को तमाम पोर्टल्स पर देख सकते हैं, नीचे सब्सक्रिप्शन प्लेट है, देखते रहिए और बड़ी खबरों के लिए इंडिया समाचार 27। नमस्कार।